अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 5.7 करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक डी फ्लिप फ्लॉप है और एक फुल एडर है, और जो डी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट है वो फुल एडर में इनपुट हो रही है एज अ कैरी। आपको पता है फुल एडर में दो आउटपुट्स होती हैं, एक सम के लिए होती है और कैरी के लिए होती है। और ये जो कैरी है ये आउटपुट बेसिकली कैरी आपका ये सी आउट है, कैरी आउट दोबारा एज इनपुट हो रही है डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर। यानी डी फ्लिप फ्लॉप की जो डी इनपुट है वो कैरी आउट से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो भी कैरी आउट में वैल्यू आएगी वो आपकी डी इनपुट बन जाएगी। एंड वी नो फ्रॉम द लेक्चर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप कि डी फ्लिप फ्लॉप की जो नेक्स्ट स्टेट होती है दैट इज क्यू टी प्लस वन दैट इज इक्वल टू डी। यानी डी में जो भी वैल्यू होती है वो आपकी डी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट बन जाती है। यानी हमें प्रेजेंट स्टेट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैरी आउट है ये आपका बेसिकली कैरी इन बन रहा है, बिकॉज ये जो थर्ड इनपुट होती है फुल एडर की वो रोल प्ले करती है सी इन का, कैरी इन। तो इस सर्किट में ये हो रहा है कि आपकी जो कैरी आउट है वो दोबारा से कैरी इन बन रही है, बिकॉज कैरी आउट डी के साथ कनेक्टेड है और डी में जो वैल्यू होती है वो डी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट बन जाती है। तो इसका मतलब है ये कौन सा एडर हो गया? ये रिपल कैरी एडर हो गया। यानी ये जो फंक्शन है, ये जो आपको प्रॉब्लम गिवन है, ये किसका रोल प्ले कर रहा है? रिपल कैरी एडर का। रिपल कैरी एडर में ये होता है कि सी आउट कैरी आउट दोबारा से कैरी इन बन जाती है फुल एडर में। इसकी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास ये है, आपके पास एक दो इनपुट्स हैं 1 1 और एक आपके पास है 1 1। अब हमने इसको ऐड करना है। तो जब हम 1 1 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर बाइनरी में आता है 2 2 को हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये कैरी आ जाएगा। ये कैरी आउट है। ये कैरी आउट अब नेक्स्ट टाइम आपका कैरी इन का रोल प्ले करेगा। यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे थे इस पॉइंट पर कि हमारे पास कैरी इन 0 है शुरू में। तो अब हमारे पास क्योंकि कैरी अब आउट 1 आ गया तो ये 1 आके यहाँ पर क्या होगा? ऐड होगा। तो आपके पास ये 1 1 आपके पास 1 होता है और कैरी आउट आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी आपके पास जो डी फ्लिप फ्लॉप है इस मैनर में यूटिलाइज हो रही है। इस क्वेश्चन में हमने स्टेट टेबल को डिराइव करना है। यानी जो गिवन सर्किट है जिसमें फुल एडर और फ्लिप फ्लॉप है इसका स्टेट टेबल बनाना है और इसी की स्टेट डायग्राम बनानी है। ये दो काम हमने करने हैं। देखें ये सिंपल फुल एडर है, तो सबसे पहले हमने फुल एडर की दो आउटपुट्स हैं, एक सम है और एक कैरी है। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो फुल एडर की जो आउटपुट है सम और कैरी, इसके हिसाब से टेबल फिल करते हैं। तो हमें पता है स्टेट टेबल में प्रेजेंट स्टेट होती है, इनपुट्स होती हैं, नेक्स्ट स्टेट होती है और आउटपुट होती है। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं काफ़ी डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। क्योंकि आपके पास अब जो फुल एडर है उसमें 3 इनपुट्स हैं, एक एक्स वाई है और साथ एक कैरी इन है बेसिकली जो कि फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट है। तो आपके पास ये टोटल 8 कम्बिनेशंस बन जाएंगे। यहाँ पर 4 0 4 1 2 0 2 1, जिस तरह हम ट्रेडिशनल मेथड में फिल करते हैं टेबल को, उसी तरह हम टेबल को फिल कर देंगे। ये मैंने मार्क क्यों लगाया? ये इस वजह से लगाया क्योंकि जब हम स्टेट टेबल देखते हैं तो बेसिकली सब हम नेक्स्ट स्टेट में इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 है और यहाँ पर क्यू की वैल्यू 1 है। आप नोट कर रहे होंगे कि क्योंकि हमारे पास एक ही फ्लिप फ्लॉप है, जब हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप होती है तो जो आपके पास प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट होती है उसकी एक ही बिट सिर्फ यूज़ होती है। जब दो फ्लिप फ्लॉप्स हों तो हमारे पास 2 बिट्स होती हैं प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट की। इस वजह से मैंने इनके कलर्स को चेंज कर दिया। अब हम उसी तरह टेबल को फिल करेंगे जिस तरह फुल एडर के करते हैं। अब सारे 0 हैं तो कैरी भी 0 है, सम भी 0 है। अगर एक 1 है तो सम 1 हो जाएगा, कैरी 0 हो जाएगा। तो नॉर्मली जिस तरह फुल एडर का ट्रुथ टेबल फिल होता है हम उसी तरह आगे भी इसको फिल कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये टेबल फिल कर लिया अकॉर्डिंग टू फुल एडर प्रिंसिपल। इसमें अगर आप नोट करें ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है और ये आपकी नेक्स्ट स्टेट है। तो इसका मतलब है अब हमने स्टेट डायग्राम बनानी है। और स्टेट डायग्राम कैसे बनती है? ये टेबल एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास क्योंकि 2 स्टेट्स हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट 0 है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट 0 है। तो इसका मतलब है प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट सेम है, तो इसका मतलब है जो ट्रांजिशन होगी वो 0 से 0 पर ही होगी। इसमें हम आगे क्या करते थे? इनपुट की वैल्यू लिखते थे। यहाँ पर इनपुट की वैल्यू क्या है? 0 0। हम मेंशन कर देंगे 0 0 और स्लैश जो आउटपुट की वैल्यू है वो 0 हमारे पास है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 0। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें, यहाँ ये भी 0 है, ये भी 0 है, लेकिन इनपुट आपके पास 0 1 है तो हम लिख देंगे 0 1 स्लैश 1, बिकॉज यहाँ पर आउटपुट आपके पास 1 है। इसी तरह ये भी 0 है, यानी दोनों स्टेट्स आपके पास 0 0 हैं तो हम लिख लेंगे 1 0 स्लैश 1।
ये आपकी आउटपुट है। ये हमारे पास 3 हो गए। और चौथी है 0 से 1, तो 0 से 1 ट्रांजिशन हो रही है, तो 0 से 1 हम ऐसे जाएंगे। तो 0 से 1 जाने के लिए ये 0 है, ये 1 है, आपके पास 1 1 इनपुट है, तो हम लिख लेंगे 1 1 इनपुट और आउटपुट आपके पास 0 है। तो ये हमारी 4 स्टेट्स हो गई। अब इसी तरह ये आपके पास स्टेट है 1, ये आपके पास 1 है और ये 0 है, तो 1 से 0 जाने के लिए ये हम 1 से 0 चले गए। हमारे पास इनपुट 0 0 है, 0 0, और आउटपुट हमारे पास 1 है, ये आउटपुट है। इसी तरह 1 से 1 में जाने के लिए आपके पास ये 1 नेक्स्ट स्टेट है, ये प्रेजेंट स्टेट है। 0 1 आपके पास इनपुट है, 0 1 इनपुट और आउटपुट आपके पास 0 है। इसी तरह ये प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट भी आपके पास 1 है, लेकिन इनपुट है 1 0 और आउटपुट है 0, तो हम लिख देंगे 1 0 और आउटपुट 0। और लास्ट में हमारे पास प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट अगेन 1, तो उसके लिए आपके पास इनपुट 1 1 है, यानी इनपुट आपके पास 1 1 है और आउटपुट आपके पास 1 है। ये हमारे पास स्टेट डायग्राम बन गई गिवन स्टेट टेबल से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम ये प्रॉब्लम 5.12 करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।